गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो पिछली बार जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, वो था कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो कॉज ऑफ पॉवर्टी में मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी। कॉज ऑफ पॉवर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी। जैसे बैड पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई इनकम इक्वालिटी, सिचुएशन ऑफ इंडेटनेस, सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ये सारे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू इरेडिकेट या हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अब कॉज ऑफ पॉवर्टी जो प्रॉब्लम है इंडिया में, अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमें कौन से स्ट्रेटजीज़, कौन से मेजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ नाउ टुडेज़ टॉपिक इज़ एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जो हमारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स या हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी या व्हाट आर द स्ट्रेटजीज या व्हाट आर द पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द पॉवर्टी, तो वो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देयर आर एक्चुअली द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन टू प्लैंक्स या टू विंग्स। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे, देर आर टू कैटेगरीज थ्रू विच इंडियन गवर्नमेंट रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। तो मतलब जिससे पॉवर्टी ख़त्म की है या जिससे पॉवर्टी को कम किया गया है। जैसे हमने पॉवर्टी स्टैटिक्स, अगर आपको याद होगा, पॉवर्टी स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है वो बिहार में है, और सबसे कम जो पॉवर्टी है वो है केरला में। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केरला में क्यों ह्यूमन पॉवर्टी क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। या जैसे हमने पंजाब में देखा था कि पंजाब में पॉवर्टी को कैसे कम किया गया, वहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पॉवर्टी कम हुई थी। मतलब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को पहले ही अडॉप्ट किया था, और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो में उन्होंने न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उससे पॉवर्टी कम हो गई है। या जो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी को कैसे कम किया गया, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, यानी कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। मतलब जिनके पास ज़्यादा लैंड थी उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनके पास कम लैंड थी मतलब उसको इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जिनके जो लैंडलेस थे उनको भी लैंड मिल गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की जिससे क्या हो गया, पॉवर्टी ख़त्म हो गई। तो मैंने यहाँ पे दो पॉलिसीज़ मतलब दो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की। तो एक तो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी या दिस इज़ द फर्स्ट ब्लैंकेट या विंग विच इज़ अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या किया गया, मतलब इकोनॉमिकली हमें पहले स्ट्रांग बनना है, हमें इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को इम्प्रूव करना है। क्या मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है, जैसे हमारा जीडीपी इंक्रीज़ करना है, हमें कंट्री में जीडीपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, प्रोडक्शन लेवल को इम्प्रूव करना है, या अगर हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना है, हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो ये बहुत सारे ऐसे वेज है जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे हम इकोनॉमिकली ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंडस्ट्रीज स्टार्ट करनी है, रोड स्टार्ट करने हैं। तो ये बहुत मतलब ऐसे वेज हैं, ठीक है, जिससे हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है, मेन कारण अगर हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, हमें इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना है। ठीक है, या अगर हम देखेंगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी एक कारण है कि हमारी कंट्री में मतलब अभी भी लिटरेसी रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर उतना अच्छा नहीं है। जब एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, जब लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्रिएट हो सकती है। तो
इसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो दूसरा मतलब कैटेगरी जिसे हम पोवर्टी को एंटी पोवर्टी मेजर कहते हैं, उसको कहते हैं टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स। नाउ द क्वेश्चन इज टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स में क्या आता है। टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स में हमें क्या करना है, हमें उन ग्रुप्स को टारगेट करना है जो सबसे ज़्यादा दोज हु आर मोर वनरेबल टू पोवर्टी, या जिसे हम कह सकते हैं, जो हमने पिछली बार टॉपिक पढ़ा था, वनरेबल ग्रुप्स। मतलब उनके लिए जॉब सिक्योरिटी रखनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको फुलफ़िल करना है। जैसे अगर रूरल एरिया की बात करेंगे, या अगर हम अर्बन एरिया में जो डेली वेजर्स होते हैं, जो मतलब जो मतलब लैंडलेस लेबर्स होते हैं, उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनके लिए कुछ सोचना है, जिनको हम कहते हैं टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें टारगेट उन ग्रुप्स को करना है जो वनरेबल ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, जो जो मोर प्रोन टू पोवर्टी है। जैसे उसमें हमने ये भी कहा था, जो हमारी फैमिली में जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड एजड पीपल होते हैं, या चिल्ड्रंस होते हैं, दोज हु आर मोर वनरेबल टू पोवर्टी। तो ये जो दो प्लैंक्स हैं, ये जो दो विंग्स है, जो हमने डिस्कस आगे कर रहे हैं वन बाय वन। तो पहला हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है, जो मैंने अभी बताया कि इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना है, रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देनी है, एम्प्लॉयमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वुमेन एजुकेशन देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। या हमें कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है, उससे कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। जब डेवलपमेंट होगी तो अल्टीमेटली जो जनरल पीपल है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम बात करेंगे इनिशियल पीरियड ऑफ 1980s की, तो इनिशियल पीरियड ऑफ 1980s में उतनी इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी ठीक नहीं थी। या अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, 1947 के बाद जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस थी बहुत ही वीक थी, ठीक है। तो इसीलिए जो 1980s से पहले की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ उतना अच्छा नहीं था, हमारा जीडीपी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन 1980s के बाद हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हो गई, ठीक है। मतलब बहुत ही फास्टर आफ्टर 1980s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ जो इकोनॉमी इंडिया में हुई है आफ्टर 80s की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो 6% इंक्रीज इन 90s, 80 एंड 1990s। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ था 6% इंक्रीज़ हुआ था 1980s टू 1990s में। नाउ द क्वेश्चन इज़ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब देखो, जो 6% इंक्रीज़ हुआ, जो हमारे मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, या जो हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1960s में, या हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, या हमारी जो कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ गया। जो 60% इंक्रीज़ हुआ 1980 से लेकर 1990 तक, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ा। देखो, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। अल्टीमेटली इससे क्या हो गया, पॉवर्टी कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशंस, देखो अगर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटी पॉवर्टी मेजर्स में जो एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन एंटी पॉवर्टी मेजर, तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जब बढ़ेंगे, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब जीडीपी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इससे पॉवर्टी में फ़र्क आएगी, या इससे पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब जो गवर्नमेंट ने दूसरी जो स्ट्रेटजी अप्लाई की है टू रिड्यूस टू इरेडिकेट द पॉवर्टी इन द कंट्री, या एंटी पॉवर्टी मेजर जो दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने
अडॉप्ट किए, कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स बनाए जिससे जो डायरेक्टली रिलेट थे, मतलब उसमें हमारा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारा यही ऑब्जेक्टिव था टारगेट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स में कि हम पोवर्टी को कैसे कम करेंगे। देखो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे एम नरेगा की अगर हम बात करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना स्कीम, या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं स्वर्ण जाति ग्राम रोजगार योजना SGSY, या प्रधानमंत्री ग्राम दिया योजना PMGY, या अंत्योदय अन्न योजना स्कीम। तो these are the various programs which are launched by Indian government for the purpose of to reduce the poverty in the country। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंटी टारगेट एंटी पोवर्टी मेजर्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।